पृथक्त्वेन तु यज ज्ञानम नाना भावान पृथक विधान। राजस ज्ञान में राग की मुख्यता होती है, रजो रागात्मकम विधि। राग का यह नियम है कि वो जिसमें आ जाता है उसमें किसी के प्रति आसक्ति प्रियता पैदा करा देता है और किसी के प्रति द्वेष पैदा करा देता है। इस राग के कारण ही मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष, लता आदि जितने भी चर अचर प्राणी है उन प्राणियों की विभिन्न आकृति, स्वभाव, नाम, रूप, गुण आदि को लेकर राजस ज्ञान वाला मनुष्य उनमें रहने वाली एक ही अविनाशी आत्मा को तत्व से अलग अलग समझता, इसमें अलग, इसमें अलग, इसमें अलग, ऐसा समझता है। वेति सर्वेषु भूतेषु तज ज्ञानम विद्धि राजसम। इसी तरह जिस ज्ञान से मनुष्य अलग अलग शरीर में अंतकरण, स्वभाव, इंद्रियां, प्राण आदि के संबंध से प्राणियों को भी अलग अलग मानता है, वो ज्ञान राजस कहलाता है। राजस ज्ञान जड़ चेतन का विवेक नहीं होता है। राजस ज्ञान में विवेक का अभाव दबा हुआ रहता है। क्रिया और पदार्थ दोनों को सत्ता देकर उनके साथ राग पूर्वक संबंध जोड़ने के कारण सब अलग अलग दिखते हैं। अब भगवान 22वें श्लोक में तामस ज्ञान का व्याख्यान बताते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि जो ज्ञान, जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य एक कार्य रूप शरीर में संपूर्ण की तरह आसक्त रहता है तथा योक्ति रहित, वास्तविक ज्ञान से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। तामस मनुष्य एक ही शरीर में संपूर्ण तरह की आसक्त रहता है। उत्पन्न और नष्ट होने वाले इस पांच भौतिक शरीर को ही अपना स्वरूप मानता है। वह मानता है कि मैं ही छोटा बच्चा था, मैं ही जवान हूँ और मैं ही बुढ़ा हो जाऊंगा। मैं भोगी, बलवान और सुखी हूँ, मैं धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। ऐसी ऐसी मान्यता मूर्खता के कारण हो। इति ज्ञान विमोहिता। ऐसे मूर्खतापूर्ण अज्ञान से मोहित रहने वालों को तामस ज्ञान कहते हैं। अहेतुकम तामस मनुष्य की मान्यता युक्ति और शास्त्र प्रमाण से विरुद्ध होती है। शास्त्र के अनुसार कुछ नहीं होता है, युक्ति भी नहीं है, उलझ जुलझ सब। ये शरीर हरदम बदल रहा है, शरीर आदि वस्तु मात्र अभाव में परिवर्तित हो रही है, दृश्य मात्र अदृश्य में जा रहा है और इनमें तू सदा ज्यों का त्यों रहता है। अतः ये शरीर और तू एक कैसे हो सकते हैं। इस प्रकार की युक्तियों को भी वह तामस ज्ञानी स्वीकार नहीं करता है। यह शरीर और मैं दोनों अलग अलग हैं, इस वास्तविक विवेक से वह रहित है। उसकी समझ अत्यंत तुच्छ है, तुच्छता की प्राप्ति कराने वाली है। इसलिए इसको ज्ञान कहने में भगवान को संकोच हुआ, कारण कि तामस पुरुष में मूढ़ता की प्रधानता होती है। मूढ़ता और ज्ञान का आपस में विरोध है। अतः भगवान ने ज्ञान पद न देकर यत और तत्पद से ही काम चला दिया। तामसी को ज्ञान कहा ही नहीं। युक्ति रहित, अल्प और अत्यंत तुच्छ समझ को ही महत्व देना तामस कहा गया है। जब तामस समझ ज्ञान है ही नहीं और भगवान को भी इसको ज्ञान करने में संकोच हुआ है, तो फिर इसका वर्णन ये क्यों किया? वो इसलिए किया कि भगवान ने 19वें श्लोक में ज्ञान के 3 भेद करने का उपक्रम किया। इसलिए सात्विक राजस ज्ञान का वर्णन करने के बाद तामस समझ को भी कहने की आवश्यकता थी। तामस ज्ञान में आसुरी संपत्ति विशेष होती है। इस श्लोक में ज्ञान शब्द न देने का तात्पर्य है
कि वास्तव में ये ज्ञान नहीं है, अज्ञान ही है। ये तामस मनुष्य की बुद्धि, जिसको पशु बुद्धि कहा गया है। मैं शरीर हूँ, ये घर मेरा है, मैं छोटा हो गया, बड़ा हो गया, धनी हो गया, निर्धन हो गया, ये पशु बुद्धि है। ये अनेक तरह की आसुरी संपत्तियों को जन्म देने वाली है। अहंकार को, ईर्ष्या को, द्वेष को, स्वार्थ को, कामना को, ममता को, जितना आसुरी परिवार है उन सबको जन्म देने वाली ये पशु बुद्धि है। मैं शरीर हूँ ऐसा मानना। सुखदेव जी भागवत में राजा परीक्षित जी को कहते हैं कि देखो राजा, अब तुम ये पशु बुद्धि छोड़ दो कि मैं मर जाऊंगा। जैसे शरीर पहले नहीं था, पीछे पैदा हुआ और फिर मर जाएगा, ऐसे ही तुम पहले नहीं थे, पीछे पैदा हुए और फिर मर जाओगे। ये बात नहीं है। आत्मा नहीं मरती, वह अविनाशी है। शरीर मरण धर्मा है। अविनाशी आत्मा का संबंध परमात्मा से है। नाशवान शरीर का संबंध संसार से है। अतः शरीर को मैं मानना ये मूर्खता है, बेसमझी है। शरीर में नहीं है, मैं आत्मा अविनाशी का अंश है और शरीर संसार का अंश है। अब भगवान सात्विक कर्म का वर्णन करते हैं। सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार का ज्ञान बताने के बाद में अब 3 प्रकार के कर्म बताते हैं। सात्विक कर्म, राजस कर्म और तामस कर्म। सात्विक कर्म के विषय में भगवान 18वें अध्याय के 23वें श्लोक का व्याख्यान देते हैं और कहते हैं कि जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ हो, पहले से शास्त्र में उसकी व्यवस्था हो और उस कर्म में कर्ता का अभिमान न हो, फल इच्छा से रहित होकर श्रेष्ठ मनुष्य द्वारा बिना राग द्वेष के किया हुआ, वो सात्विक कर्म कहा जाता है। सात्विक कर्म की है नियतम संगरहितम राग द्वेष कृतम। जिस व्यक्ति के लिए वर्ण और आश्रम के अनुसार जिस परिस्थिति में और जिस समय शास्त्र में जैसा करने के लिए कहा है, उसके लिए वह कर्म नियत हो जाता है। यहाँ नियतम शब्द से एक तो कर्मों का स्वरूप बताया है और दूसरे शास्त्र निषिद्ध कर्मों का निषेध किया है। संग रहितम पद का तात्पर्य है कि वह नियत कर्म कर्तापन के अभिमान से रहित होकर किया जाए। कर्तापन के अभिमान से रहित होने का भाव है कि जैसे वृक्ष आदि में मूढ़ता होने के कारण उनको कर्तापन का भान नहीं होता, पर उनकी भी ऋतु आने पर पत्तों का झड़ना, नए पत्तों का निकलना, शाखा कटने पर घाव का मिल जाना, शाखाओं का बढ़ना, फल फूल का लगना आदि सब क्रियाएं समष्टि शक्ति के द्वारा अपने आप ही हो जाती है। ऐसे ही इन सभी मनुष्य शरीरों का और अन्य शरीरों का भी बढ़ना, घटना, खाना, पीना, चलना, फिरना, ये सभी क्रियाएं भी समष्टि शक्ति के द्वारा अपने आप हो रही हैं। इन क्रियाओं के साथ न अभी कोई संबंध है, न पहले कोई संबंध था और न आगे ही कोई संबंध होगा। इस प्रकार जब परमार्थ पथ के पथिक साधक को प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है तो फिर उसमें कर्तापन नहीं रहता। कर्तापन न रहने पर उसके द्वारा जो कर्म होता है वह संग रहित, कर्तापन के अभिमान से रहित होता है। यहाँ सांख्य प्रकरण में कर्तापन का त्याग मुख्य होने से और आगे अराग द्वेष कृतम पदों में आसक्ति के त्याग की बात आने से यहाँ संग रहित शब्द का अर्थ कर्तापन के अभिमान से रहित किया गया है। यहाँ राग द्वेष से रहित हो करके कर्म किया जाए, कर्मों का ग्रहण राग पूर्वक न हो और कर्मों का त्याग द्वेष पूर्वक न हो, तथा कर्म करने के जितने साधन शरीर, इंद्रियां, अंतकरण आदि हैं उनमें भी राग द्वेष न हो। अराग द्वेषतः
शब्द से वर्तमान में राग का अभाव बताया है, और अफल प्रेम सोना शब्द से भविष्य में राग का अभाव बताया है। भाव यह है कि भविष्य में मिलने वाले फल की इच्छा से रहित मनुष्य के द्वारा कर्म किया जाए, क्रिया और पदार्थों से निर्लिप्त रहते हुए असंगता पूर्वक कर्म किया जाए, तो वो कर्म सात्विक कर्म कहलाता है। इस सात्विक कर्म में सात्विकता तभी तक है जब तक अत्यंत सूक्ष्म रूप से भी प्रकृति के साथ संबंध है। जब प्रकृति से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है तब ये कर्म अकर्म हो जाता है, मतलब कर्म करते करते भी ये अकर्ता हो जाता है। अकर्ता होने से इनके सारे कर्म भी अकर्म हो जाते हैं। इसकी प्रथम भूमिका सात्विक कर्म है और उसका जो उत्तरार्ध है वो अक्रम है। इस तरह से अब भगवान राजस कर्म का व्याख्यान सुनाते हैं और वे कहते हैं कि देखो, जो कर्म भोगों की इच्छा से अथवा अहंकार से परिश्रम पूर्वक किया जाता है वह राजस कहा जाता है। यतु कामेप सुना कर्म, हम कर्म करेंगे तो हमें पदार्थ मिलेंगे, सुख आराम मिलेगा, भोग मिलेंगे, आदर सम्मान बड़ाई मिलेगी, आदि फल की इच्छा से कर्म किया जाए उसका नाम राजस कर्म है। साहंकारेण, लोगों के सामने कर्म करने से लोग देखते हैं और वाह वाह करते हैं तो अभिमान आता है, और जहाँ लोग सामने नहीं होते वहाँ एकांत में कर्म करने से दूसरों की अपेक्षा अपने में विलक्षणता विशेषता देखकर अभिमान आता है। जैसे दूसरे आदमी हमारी तरह सुचारू रूप से सांगोपांग कार्य नहीं कर सकते, हमारे में काम करने की जो योग्यता, विद्या, दक्षता आदि है वह हर एक आदमी में नहीं मिलेगी। हम जो भी काम करते हैं उनको बहुत ही ईमानदारी से और जल्दी करते हैं, आदि आदि। इस प्रकार अहंकार पूर्वक किया गया कर्म राजस कहलाता है। राजसी लोगों की ऐसी धारणा होती है, राजसी व्यक्ति ही राजसी कर्म करता है। वह पुनः आगे भविष्य में मिलने वाले फल को लेकर कर्म किया जाए अथवा अपना वर्तमान में अपनी विशेषता को लेकर कर्म किया जाए, इन दोनों भावों में से एक भाव होने पर भी वह कर्म राजस हो जाता है। चाहे अहंकार के लिए हो या भविष्य में कुछ पाने के लिए हो, दोनों तरह से वो कर्म राजस हो गया। ये बताने के लिए भगवान ने यहाँ वाह पुनः शब्द दिए है। फल इच्छा और अहंकार इन दोनों में से जब एक भाव होने पर भी कर्म राजस हो जाता है तो दोनों भाव होने पर तो वो कर्म राजस हो ही जाएगा। किर्यते बहुलायासम, कर्म करते समय हर एक व्यक्ति के शरीर में परिश्रम तो होता ही है, पर जिस व्यक्ति में शरीर के सुख आराम की इच्छा मुख्य होती है उसको कर्म करते समय शरीर में ज्यादा परिश्रम मालूम देता है। जिस व्यक्ति में कर्म फल की इच्छा तो मुख्य है पर शारीरिक सुख आराम की इच्छा मुख्य नहीं है, सुख आराम लेने की स्वाभाविक ही प्रकृति नहीं है, उसको कर्म करते हुए भी शरीर में परिश्रम नहीं मालूम देता। कारण कि भीतर में भोगों और संग्रह की जोरदार कामना होने से उसकी वृत्ति कामना पूर्ति की तरफ लगी रहती है। जैसे कोई व्यक्ति दुकान पर बैठा है और वहाँ पे उसको बड़ी जोर से लघु शंका लगी है, पर व्यापारी आ रहे माल खरीद रहे हैं, व्यापारी आ रहे माल खरीद रहे हैं, उनको पता ही नहीं लगता उस दुख का, क्योंकि पैसा मिल रहा है, कामना पूर्ति हो रही है। तो कामना पूर्ति पे जिनकी दृष्टि होती है ऐसे सकाम कर्मियों को भी अपने अपने कर्म का परिश्रम नहीं लगता है। शरीर की तरफ दृष्टि न रहने से उन्हें वह परिश्रम नहीं लगता। शरीर के सुख आराम की मुख्यता होने से फल इच्छा की अवहेलना तो हो जाती है, और फल इच्छा की मुख्यता होने से शरीर के सुख आराम की अवहेलना हो जाती है। लोगों के सामने कर्म करते समय अहंकार जन्य सुख की खुराक मिलने से
और शरीर के सुख आराम की मुख्यता न होने से राजस मनुष्य को कर्म करने में परिश्रम नहीं मालूम देता, परंतु एकांत में कर्म करते समय अहंकार जन्य सुख की खुराक न मिलने से और शरीर के सुख आराम की मुख्यता होने से राजस मनुष्य को कर्म करने में ज्यादा परिश्रम मालूम देता है। ऐसे फल की इच्छा वाले मनुष्य के द्वारा अहंकार और परिश्रम पूर्वक किया हुआ जो कर्म है वो राजस कर्म कहलाता है। राजस मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को अधिक बढ़ा लेता है, जिससे प्रत्येक काम में उसको अधिक वस्तुओं की जरूरत पड़ती है। अधिक वस्तुओं को जुटाने में परिश्रम भी अधिक होता है। राजस मनुष्य कर्मों का विस्तार अधिक करता है, इसलिए भी उसको परिश्रम और अधिक होता है। शरीर में राग रहने के कारण राजस मनुष्य शरीर का आराम चाहता है, जिससे उसको थोड़े काम में भी अधिक परिश्रम मालूम देता है। इस तरह से ये राजस कर्म के बाद में अब भगवान तामस कर्म का बताते हैं। तामस कर्म का व्याख्यान करते हैं और श्री भगवान वाच अनुबंधम क्षयम हिंसा मन वेक्ष पौरुषम। श्री भगवान बोले जो कर्म परिणाम हानि हिंसा और सामर्थ्य को न देखकर मोह पूर्वक आरंभ किया जाता है वो तामस कहा जाता है। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा ओ मैया कारिणी मोद सदा भव भय हारिणी तारिणी भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा ओम जय भगवत गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी ओ मैया नाशिनी तमरजनी दैवी सद्गुणदायिनी दैवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी ओम जय भगवत गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण संपोषण संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।